आप सभी को मेरा नमस्कार। क्लास 1 में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग कर रहे हैं। रीजनिंग में हमारा जो चैप्टर है आज का वो है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। ये पार्ट 1 है। इसको हमने पार्ट 3 तक डिवाइड किया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में हमने इस चैप्टर का जो है बेसिक क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो जनरली हर एग्ज़ाम में आते हैं। पार्ट 2 में हमने इसके कुछ अप क्वेश्चन और पार्ट 3 में हमने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है हमने इसमें डिस्कस करेंगे। तो ब्लड रिलेशन क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस आज करने वाले हैं। तो ब्लड रिलेशन को अगर हम देखें तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन जो है खून से रक्त संबंधित क्वेश्चन इसमें आते हैं। संबंध दो तरह के हो सकते हैं, ब्लड रिलेशन या फिर जो ब्लड से रिलेटेड नहीं होते, जैसे मित्र का, दोस्त का, दुश्मन का, एम्प्लॉई एम्प्लॉयर या फिर नौकर और मालिक का जो संबंध है ये ब्लड रिलेशन में नहीं आते हैं। जो रिश्ते ब्लड रिलेशन में आते हैं वो दो तरह के रिश्ते आते हैं, एक पिता और एक माता के घर से। पिता के घर से ब्लड रिलेशन में रिश्ते आते हैं और पिता के घर से। तो पिता के घर से जो ब्लड रिलेशन में रिश्ते आते हैं वो होते हैं जैसे दादा दादी, फुआ फूफा, चाचा चाची, पिता, पति पत्नी, चचेरा भाई, फुफेरा, सौतेला भाई, भाई बहन, देवर भाभी, बहू पुत्र पुत्री, भतीजा भतीजी, पौत्र पौत्री। तो इस तरह के जो रिश्ते हैं ये पिता के घर से होते हैं। और जो माता के घर से होते रिश्ते बनते हैं वो होते हैं नाना नानी, माँ मामा मामी, मौसी मौसा, भाई बहन, साला साली, साड़ू बहनोई, भगिनी, दामाद, नाती नातिन। तो ये रिश्ते जो होते हैं ये माता के घर से होते हैं। तो पिता और माता के घर से जो ब्लड रिलेशन के रिश्ते हमारे बनते हैं उसी पे बेस ये चैप्टर है और उसी पे बेस क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में आते हैं इस चैप्टर से। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो याद रहनी चाहिए कि इसमें किसी भी व्यक्ति के नाम से उसके लिंग को जो है निश्चित नहीं किया जा सकता कि वह स्त्री है या पुरुष। अगर रमेश नाम दिया है, केवल नाम ही दिया है और कोई बात उसके बारे में नहीं बताई है, तो केवल रमेश नाम के द्वारा हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो स्त्री है या पुरुष है। क्वेश्चन में उसको या उसके लिंग को डिफाइन करने के लिए कुछ बात बताई गई होगी तो ही हम कह सकते हैं कि वो स्त्री या पुरुष है। दूसरी चीज़ है, अगर कोई व्यक्ति तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कुछ कहता है तो ये हो सकता है कि तस्वीर वाला व्यक्ति वो खुद हो, स्वयं हो। लेकिन दूसरी कंडीशन में ये है कि अगर वो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए कुछ कहता है तो वो व्यक्ति जो सामने वाला है खुद नहीं हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। इन क्वेश्चंस को हल करने के लिए हमें आसानी रहे इसलिए हम कुछ जो है इस तरह क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें आसानी रहे तो हम कुछ साइंस जो है कुछ रिश्तों में इस्तेमाल करते हैं। वो आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं या जो मैंने रखे हैं उसके हिसाब से भी आप रख सकते हैं, यह आप पे डिपेंड करता है। जैसे मेल के लिए मैंने प्लस का निशान लिया है, फीमेल के लिए मैंने माइनस का निशान लिया है। हस्बैंड वाइफ का अगर रिश्ता हमें दिखाना हो तो उसमें हम ये निशान लगा सकते हैं। ब्रदर सिस्टर का अगर हमें निशान लगाना हो तो हम इसे बराबर के निशान से, इक्वल के निशान से दिखा सकते हैं। तो ऐसे ही आप जो है अपने साइन बना सकते हैं या इन साइन का भी उपयोग कर सकते हैं। ये साइन बना लेने से आपको जो है क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी, आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ साइन बनाकर उसको याद रख सकते हैं कि ये हस्बैंड वाइफ है, मेल है, फीमेल है, ब्रदर है, सिस्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर ब्लड रिलेशन का। चलिए उदाहरण नंबर 1 लेते हैं। रमा विन्नी की सास है जो कि कौशल की भाभी है। शिव संजीव का पिता है जो कि कौशल का एकमात्र भाई है। रमा का कौशल से क्या संबंध है? देखिए, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से हल कर सकते हैं। एक तो आप इसको यहीं हल कर सकते हैं या फिर आपको अगर प्रॉब्लम हो तो आप ग्राफ बना सकते हैं इसका। इस क्वेश्चन में
जो खास समझने वाली बात वो है कि हमें पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया है रमा का कौशल से क्या संबंध है। तो हम रमा की डिटेल और कौशल की डिटेल यहाँ पर लेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे कहा गया है रमा जो है विन्नी की सास है। तो ये बात क्लियर हो गया कि जो रमा है वो विन्नी की सास है, जो कि कौशल की भाभी है। तो जो विन्नी है वो कौशल की भाभी है। हमें रिश्ता पूछा गया है रमा और कौशल का। तो दो चीज़ यहाँ पर क्लियर हो रही है कि विन्नी जो है वो रमा की बहू है, यानी रमा जो है विन्नी की सास है, जो कि कौशल की भाभी है। कौशल की भाभी होने का मतलब यहाँ पर है कि विन्नी के जो पति हैं उनका जो भाई है उसका नाम है कौशल। तो यहाँ पर इस हिसाब से रमा जो है, जो सास है, वो विन्नी के पति की माँ है, और जो उनका भाई है उनकी भी माँ है। जो उनका भाई है उसका नाम है कौशल। इस रिश्ते से कौशल जो है विन्नी जो है कौशल की भाभी हुई। तो ये जो क्वेश्चन है वो यहीं पर सॉल्व हो गया है, हमें इस बाकी डिटेल की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ी है। तो ये जो रिश्ता रमा और कौशल के बीच में बना है ये माँ और बेटे का बना है। तो रमा का कौशल से जो संबंध है वह है माँ का रिश्ता है। अब इसको आप ग्राफ के द्वारा भी कर सकते हैं। देखिए रमा है और विन्नी है, तो जो रमा है वो विन्नी की सास है। ये ऐसा हमने एक साइन लगाया है यहाँ पर ये दिखाने के लिए कि ये सास है। सास को हमने एस से डिनोट किया है। तो रमा जो है वो विन्नी की सास है। दूसरा है कौशल। जो कौशल है, जो विन्नी है यहाँ पर, वो कौशल की भाभी है। तो ये हमने एक निशान लगाया है कि कौशल की जो भाभी है वो है विन्नी। ये हमने BH लगाया है ताकि हमें याद रहे कि ये भाभी है। अब आप यहाँ पर इस ग्राफ से यहीं पर इसे सॉल्व कर सकते हैं। रिश्ता आपको समझ में आ जाएगा कि विन्नी जो है वो कौशल की भाभी है। तो रमा और कौशल के बीच जो रिश्ता बनेगा वो माँ बेटे का बनेगा, मदर का। तो रमा जो है कौशल की माँ है। तो इस तरह क्वेश्चन को हल करने के लिए आप जो संबंध पूछा गया है, जिनके बीच में संबंध पूछा गया है, उनकी डिटेल निकालें। जैसे यहाँ रमा और कौशल के बारे में पूछा गया था तो हमने रमा और कौशल की डिटेल निकाली थी। हमें संजीव या शिव से यहाँ अभी कोई संबंध यहाँ पे नहीं बना है। हमारा क्वेश्चन जो है पहली लाइन में ही हल हो गया था। चलिए आगे चलते हैं, उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। उदाहरण नंबर 2 लेते हैं। नवनीत के चित्र की ओर संकेत करते हुए एक स्त्री ने कहा, उसके भाई का पिता मेरे दादा का एकमात्र पुत्र है। वह स्त्री नवनीत से किस प्रकार संबंधित है? देखिए इस क्वेश्चन में जो है पहली चीज़ तो ये समझिए कि चित्र की ओर संकेत किया हुआ है। तो चित्र की ओर संकेत करते हुए वो फोटो जो है, जिस तस्वीर जो है खुद की भी हो सकती है, लेकिन यहाँ इन्होंने कर दिया है क्लियर कि नवनीत के चित्र की ओर संकेत करते हुए। तो चित्र जो है उसका खुद का नहीं है, वो नवनीत का है। तो नवनीत के चित्र की ओर संकेत करते हुए स्त्री ने कहा। हमें यहाँ जो संबंध ढूंढना है वो स्त्री और नवनीत के बीच में ढूंढना है। तो इन दोनों का संबंध क्लियर करने के लिए हमें जो कंडीशन दी गई हैं उनको क्लियर करना होगा कि इनका क्या रिश्ता बनता है। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ कहा गया है कि नवनीत के चित्र की ओर संकेत करते हुए स्त्री ने कहा, उसके भाई के पिता, यानी नवनीत के भाई के पिता। तो नवनीत के भाई के पिता का मतलब है नवनीत के पिता, क्योंकि भाई का पिता यानी अपना भी पिता, यानी नवनीत का पिता। तो नवनीत के पिता के दादा का एकमात्र पुत्र है। तो नवनीत के पिता के दादा का एकमात्र पुत्र कौन है? वो है नवनीत के पिता। तो उसके भाई का पिता मेरे दादा का एकमात्र पुत्र है। तो इस लाइन में अगर आप देखें तो उन्होंने कहा है मेरे दादा, यानी उस स्त्री के दादा। तो जो स्त्री के दादा हैं उनका एकमात्र पुत्र जो है वो नवनीत के पिता हैं, और ये जो स्त्री है ये एकमात्र जो पुत्र हैं दादाजी के, उनकी बेटी है। उनकी बेटी है, इसलिए नवनीत जो है उनका बेटा है। तो इन दोनों के बीच जो रिश्ता बनता है वो है भाई और बहन का। इसको हम एक ग्राफ के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। आप देखिए, नवनीत है जिसका एक भाई है,
और भाई के जो है एक पिता हैं। तो ये पिता जो हैं वो नवनीत के और इसके भाई के दोनों के पिता हैं, तो यानी नवनीत के पिता हैं। और उस स्त्री के एक दादा हैं। ये दादा जो हैं इनका एकमात्र पुत्र जो है वो है ये पिता। ये जो पिता हैं ये है नवनीत के, और वो जो स्त्री है उसके दादा ये हैं। तो ये दादा हुए, तो इस स्त्री के जो पिता हैं वो ये हैं, और ये जो दो भाई हैं नवनीत और ये जो इसका भाई है, ये इन दोनों के साथ इन दोनों के साथ जो इसका रिश्ता बनता है वो भाई और बहन का बनता है। तो ये जो स्त्री है ये नवनीत की सिस्टर है। तो जो इसका आंसर आया है वो ये है कि स्त्री का जो संबंध है नवनीत से बहन का रिश्ता है। उदाहरण नंबर 3 लेते हैं। वीणा की ओर संकेत करते हुए मोहन ने कहा कि वह मेरे दादाजी की इकलौती पुत्री की पुत्री है। मोहन वीणा से किस प्रकार संबंधित है? इस क्वेश्चन में आप देखें संबंध जो बताना है मोहन और वीणा के बीच में बताना है, और यहाँ इन्होंने कहा है कि वीणा की ओर संकेत करते हुए मोहन कहता है कि वह मेरे दादाजी की इकलौती पुत्री की पुत्री है। तो ये सिंपल है क्वेश्चन। दादाजी की पुत्री यानी मेरी बुआ, और उनकी जो पुत्री है वो मेरी बहन हुई। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा मेरा चचेरा भाई या बहन। तो क्वेश्चन में जो आपको मिलेगा लिखा हुआ वो वहाँ पे लिखा मिलेगा या तो मेरा चचेरा या भाई या बहन। तो ये जो आपका ऑप्शन होगा ये बिल्कुल सही होगा। उदाहरण नंबर 4 लेते हैं। विनय ने सूरज से कहा कि दिया तुम्हारी मौसी है और मेरी माँ भी तुम्हारी मौसी है तथा राधा मेरी बहन है। तो बताएं कि सूरज का राधा से क्या संबंध है। यहाँ पर जो संबंध बताया जाना है वो सूरज और राधा का बताया जाना है, और जैसे उन्होंने कंडीशन दी है उस हिसाब से हम अपना ग्राफ बना लेंगे। तो चलिए हम अपना ग्राफ बनाते हैं। विनय ने सूरज से कहा कि दिया तुम्हारी मौसी है और मेरी माँ भी तुम्हारी मौसी है तथा राधा मेरी बहन है। तो जो राधा है वो विनय की बहन है, क्योंकि हमें राधा का संबंध बताना है। तो पहले की हम कंडीशन ये लेते हैं कि क्लियर करने के लिए कि विनय की जो बहन है वो राधा है। तो विनय राधा, तो विनय की जो बहन है वो राधा है। ये हमने इक्वल का निशान लगा दिया है। ये मैं यूज़ करता हूँ भाई बहन का संबंध दर्शाने के लिए। तो विनय जो है राधा की बहन है। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि दिया तुम्हारी मौसी है और मेरी माँ भी तुम्हारी मौसी है। तो विनय ने कहा है कि मेरी माँ तुम्हारी मौसी है। तो विनय की जो माँ है, विनय की माँ वो सूरज की मौसी है। तो विनय की माँ सूरज की मौसी है। तो अब इतने ही ग्राफ से आपको समझ में आ जाएगा इनके बीच में क्या रिश्ता है। तो विनय की जो माँ है वो सूरज की मौसी है। तो सूरज और विनय जो है ये मौसेरे भाई हुए। ये मौसेरे भाई हैं। तो विनय की बहन जो है सूरज की क्या लगेगी? ये जो है मौसेरी बहन लगेगी। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा मौसेरे भाई या बहन। कुछ क्वेश्चंस को हम बिना ग्राफ के भी हल कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनको हमें ग्राफ के द्वारा हल कर लेना चाहिए। जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर रिश्ते जो है आसानी से हम क्लियर कर सकते हैं, उनको तो हम बिना ग्राफ के आसानी से हल कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है रिश्तों को समझने में, तो आप ग्राफ का यूज़ कीजिए। ग्राफ जो है बहुत टाइम नहीं लेता है, जल्दी से बन जाता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आप जो है ग्राफ का यूज़ करके क्लियर कर सकते हैं अपना क्वेश्चन। उदाहरण नंबर 5 लेते हैं। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए रीमा पुष्पा से कहती है कि उसके पिता की माँ तुम्हारे नाना की पत्नी है। पुष्पा का उस लड़के से क्या रिश्ता है? देखिए यहाँ पर पुष्पा का और उस लड़के का रिश्ता हमें बताना है। रीमा है बीच में जो इस कंडीशन को क्लियर कर रही है। तो आप देखें यहाँ पर रीमा ने पुष्पा से कहा कि उस लड़के के पिता की माँ, तो लड़के के पिता की माँ जो है उस लड़के की दादी हुई। तो उस लड़के की दादी तुम्हारे नाना की पत्नी है। तो उस लड़के की दादी जो है तुम्हारे नाना की
पत्नी है। तो पुष्पा के जो नाना है और उनकी जो पत्नी है यानी पुष्पा की नानी उस लड़के की दादी है। तो अब आप रिश्ता जो है क्लियर समझ गए होंगे। लड़के की दादी जो है वो पुष्पा की नानी है। तो इनके बीच में जो रिश्ता है वो आप निकाल सकते हैं। इनके बीच में रिश्ता जो है वो फुफेरी भाई या बहन का होगा। इसको हम एक ग्राफ द्वारा समझ लेते हैं। लड़के के पिता, जो यहाँ कंडीशन बताई गई है वो है कि रीमा पुष्पा से कहती है कि उसके पिता की माँ, यानी लड़के के पिता की माँ। तो यहाँ हमने रखा लड़के के पिता और उसकी माँ। तो लड़के और माँ में जो संबंध है वो दादी का, और इसके साथ जो पुष्पा का संबंध है जो यहाँ बताया गया है, उन्होंने कहा है कि नाना की पत्नी। तो ये जो है पुष्पा की नानी हुई। तो पुष्पा की जो नानी है वो लड़के की दादी है। तो आप अब इस रिश्ते को समझ गए होंगे कि लड़के के पिता की बहन की लड़की है पुष्पा, यानी लड़के की बुआ की लड़की पुष्पा है। तो इनका जो रिश्ता है वो है, जो पुष्पा है वो लड़के की फुफेरी बहन हुई। ये इसका आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। उदाहरण नंबर 6 लेते हैं। एक तस्वीर में एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए अर्चना ने कहा, वह मेरी बहन के भाई के पिता का एकमात्र बेटा है। उस व्यक्ति का अर्चना से क्या रिश्ता है? देखिए, एक तस्वीर में एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए अर्चना कह रही है कि वह मेरी बहन के भाई, तो मेरी बहन के भाई का मतलब है मेरे भाई के पिता, यानी मेरे पिता का एकमात्र बेटा है, यानी मेरे पिता का एकमात्र बेटा यानी मेरा भाई है। तो उस व्यक्ति का अर्चना से क्या रिश्ता है? तो उस व्यक्ति का जो रिश्ता है वो भाई और बहन का है। तो वो व्यक्ति जो है अर्चना का भाई है। तो ये उस तरह के क्वेश्चन होते हैं जिनको आप बिना ग्राफ के कर सकते हैं। उदाहरण नंबर 7 लेते हैं। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अमित ने कहा कि यह तस्वीर मेरे सास के बेटे की इकलौती बहन के पुत्र की है। तो उस तस्वीर वाले व्यक्ति से अमित का क्या रिश्ता है? इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो अमित है जो एक तस्वीर की तरफ इशारा कर रहा है और कह रहा है, कंडीशन है कि यह तस्वीर मेरे सास के बेटे। तो सास के बेटे का मतलब है साले, यानी मेरे साले की इकलौती बहन, यानी साले की इकलौती बहन मेरी जो है पत्नी हुई। तो यह तस्वीर मेरी पत्नी के पुत्र की है, यानी मेरी पत्नी का पुत्र यानी मेरा पुत्र। तो अब हम आसानी से इस रिश्ते को पहचान सकते हैं। तो इन्होंने पूछा है तस्वीर वाले व्यक्ति से अमित का क्या रिश्ता है? तो अमित जो है उस तस्वीर वाले व्यक्ति का पिता है। तो जो इसका आंसर है वो है पिता। ये उस तस्वीर वाले व्यक्ति के फादर हैं। उदाहरण नंबर 8 लेते हैं। अंजलि सुलोचना से कहती है कि तुम्हारी माता मेरे मामा की बहन है, परंतु वह मेरी माँ नहीं है। सुलोचना के पिता का रिश्ता अंजलि से किस प्रकार का होगा? देखिए, यहाँ पे जो रिश्ता पूछा गया है सुलोचना के पिता का अंजलि के साथ पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर सुलोचना के पिता की जानकारी नहीं है, वो हमें निकालनी है। देखिए, यहाँ इन्होंने अंजलि ने सुलोचना से कहा है कि तुम्हारी माता मेरे मामा की बहन है। तो आप देखें, मामा की बहन जो होती है वो मौसी होती है। तो सुलोचना के पिता जो हैं अंजलि के मौसा हुए। एक कंडीशन इन्होंने और दी है, परंतु वह मेरी माँ नहीं है। ये इस बात को क्लियर करता है कि जो अंजलि की माँ है, जो सुलोचना की माँ है वो अंजलि की माँ नहीं है, यानी अंजलि की माँ और सुलोचना की माँ दोनों बहनें हैं। इस हिसाब से सुलोचना के जो पिता हैं वो अंजलि की माँ की बहन के पति हैं, यानी इनके बीच में जो रिश्ता बनता है वो है मौसा, यानी इनके बीच में जो रिश्ता बनता है सुलोचना के जो पिता हैं वो अंजलि के मौसा हुए। तो इनका जो आंसर है वो है मौसा। उदाहरण नंबर 9 लेते हैं। मनोज सोनी से कहता है कि तुम्हारी माँ मेरी पत्नी की माँ के पुत्र की एकमात्र बहन की सास है।
तो सोनी से मनोज कैसे संबंधित है। देखिए इस क्वेश्चन में जो है थोड़ा सा हमें ग्राफ बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि रिश्तों को ठीक से समझना है कि वो क्या क्या रहे हैं। अगर आप रिश्तों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं तो इसको आप यहीं से सोल्व कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको इसको ग्राफ के द्वारा समझा रहा हूँ। देखिए मनोज सोनी से कहता है कि तुम्हारी माँ, तो ये एक कंडीशन है जिसको हम पहले अलग लिख लेंगे। हमें पता है कि सोनी की माँ। दूसरी से कंडीशन में वो कहता है, मनोज सोनी से कहता है कि तुम्हारी माँ मेरी पत्नी की माँ। तो मनोज की पत्नी की माँ, जो ये हुई सास, ये मनोज की पत्नी की माँ जो मनोज की सास लगी। तो मेरी पत्नी की माँ के पुत्र की एकमात्र बहन, तो माँ का पुत्र यहाँ पर जो मनोज का साला लगा, तो इस पुत्र की एकमात्र बहन, इकलौती बहन जो मनोज की पत्नी हुई, तो ये मनोज की वाइफ हुई, पत्नी की सास। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा पत्नी की सास है। तो सोनी मनोज से कैसे संबंधित है, तो ये हमारा ग्राफ बन गया। अब हम आसानी से समझ सकते हैं। देखिए इन्होंने कहा है कि सोनी की जो माँ है मनोज की पत्नी की माँ के पुत्र की बहन, जो कि मनोज की पत्नी है, उसकी सास है। तो सोनी की माँ जो है वो मनोज की पत्नी की सास है। तो ये जो सास है मनोज की पत्नी की सास, ये मनोज की भी माँ हुई और सोनी की भी माँ हुई। तो इन दोनों में जो रिश्ता है वो सोनी जो है मनोज की बहन है। आप देखें सोनी की माँ और मनोज की माँ एक है। तो यहाँ देखिए मनोज माँ और इधर सोनी की माँ, ये दोनों एक हैं। तो इनमें जो रिश्ता है वो भाई बहन का है। तो सोनी से मनोज कैसे संबंधित है, तो मनोज जो है सोनी का वो भाई है। ये इसका आंसर है। तो कुछ क्वेश्चन होते हैं इसमें जो आसानी से बिना ग्राफ के हल हो जाते हैं, लेकिन अगर थोड़ी बहुत कुछ दिक्कत आती है आपको इसको समझने में, तो सबसे आसान है कि आप उसका ग्राफ बना लें। ग्राफ में आप जो है साइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप क्या साइन रखते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। तो जो भी आप साइन रखें उन्हें क्लियर रखें। आपको याद रहने चाहिए कि किन रिश्तों के लिए आपने क्या क्या साइन लिए हैं। कुछ साइन जो होते हैं कुछ जगह पर आप हमेशा यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको। जो साइन है जैसे मेल के लिए प्लस का और फीमेल के लिए माइनस का, ब्रदर सिस्टर के लिए इक्वल टू का, और ऐसे ही आप जो है और भी साइन रिश्तों में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप रिश्तों में साइन यूज़ नहीं करना चाहते तो क्वेश्चन के जो रिश्ते दिए गए हैं उनमें आप जो है पहला वर्ड है उसको आप इंग्लिश में या हिंदी में एज ए साइन यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ सास लिखा, तो सास लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप एस बना दीजिए। लेकिन आपको याद रहना चाहिए एस से मैंने सास बनाया है। लेकिन आप देखें यहाँ पर साला भी है, तो इसके लिए भी एस अगर आपने लिख दिया यहाँ पर तो दोनों में कन्फ्यूजन हो जाएगा। एस का मतलब हमें समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए जो साइन है उसको आप अलग रखें। तो या एस सास लिखा, यहाँ पे एस बनाया, तो इसके लिए साले के लिए आपको कोई और साइन बनाना पड़ेगा। तो आप एस के साथ एल लगा सकते हैं, एस एल। तो चलिए ये आज की हमारी क्लास थी क्लास 1 के लिए। आशा करता हूँ कि ये आपको पसंद आई होगी। इस क्लास को यानी इस चैप्टर को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। ये बेसिक क्वेश्चन थे जो नॉर्मली हर एग्ज़ाम में आते ही हैं, और इसके जो एडवांस क्वेश्चन है वो हमने पार्ट 2 और पार्ट 3 में डिवाइड किए हैं। जो डिफरेंट तरह के क्वेश्चन हैं जो साइन पर बेस हैं, और वो चैप्टर लेके हम जल्दी वापस आएंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए बाय, और वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।